Good morning, students. Today, as I talk in Zoom meeting yesterday, first of all, we go through formula of area and perimeter of almost all plane figure. Plane figure means two-dimensional figure, okay, not solid or three-dimensional. We talked in lesson number 13, cone, cylinder, cube, cuboid, sphere, hemisphere. They are solid figure. And now we are talking is plane figure, okay, means two-dimensional. And here area and perimeter are there, no volume will be there, okay, because space is not occupied by any of figure. Now first of all, few usually frequently used symbols are given: A for area, P for perimeter, L for length, B for breadth and capital B for base, ओके क्योंकि B रिपीट हो रहा था ना, तो मिक्सअप ना हो जाए इसलिए हम अभी इसको कैपिटल बी को बेस से, और एच एल्टीट्यूड, डी डायगोनल एंड एस साइड, ओके। ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल मैंने नहीं रखा है, कैपिटल बी, स्मॉल डी, स्मॉल एस, ओके, लेकिन आप समझ सको इसलिए। और दूसरी बात, यहाँ जो भी सारी फॉर्मूला आप देख सकते हो वो वर्ड्स में नहीं दी गई, सिंबॉलिक दी गई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विच लेटर स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल से। तो सर्कल में एरिया की फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सर्कल कैसा होता है, इसमें आर कहाँ होता है वो भी आप समझ सकते हो। तो एरिया पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर 2 पाई आर, ओके। पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, पर्टिकुलरली सर्कल का पेरीमीटर सरकमफेरेंस से भी जाना जाता है, तो हमने C इक्वल टू 2 पाई आर लिखा और A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है आगे जाकर 10th में भी बहुत यूजफुल है, ओके। याद रखना, मिक्सअप ना हो जाए, एक में पाई आर स्क्वायर है, दूसरे में 2 पाई आर है। ऐसे पैरेललोग्राम, पहले ठीक से फिगर देखो। फिगर में आप पैरेललोग्राम क्या होता है वो तो आपको पता है, हमने सारा डिस्कस किया है। यहाँ बेस बी मैंने बताया है डी सी या बी दोनों सेम ही है, और एल्टीट्यूड ए पर से आया है, इसका कोई नेम नहीं दिया है, लेकिन इसको हमने एच, इसका जो मेजरमेंट है इसको एच से डिनोट किया है। नेम देने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, एक में ही दिया, बाकी सब में नहीं दिया। तो यहाँ हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है कि बेस इंटू हाइट होता है, ओके, और इसका पेरीमीटर होता है 2L + B, ओके, बिकॉज 2 टाइम लेंथ एंड 2 टाइम ब्रेथ, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना। ऐसे इसके बाद आया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको बोलते हो आपको पता है, एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है लेकिन सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो इसमें एरिया की फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, देयरफॉर एरिया P 2L + B मीन्स 2 टाइम लेंथ 2 टाइम्स ब्रेथ। इसके बाद आ रहा है रोम्बस। रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है, लेकिन स्पेशल पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, एंगल नहीं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सारी जगह मैंने L लिखा है। और दूसरा, मैंने दोनों डायगोनल ड्रॉ करके D1 D2 लिखा है। D1 मतलब एनी वन डायगोनल एंड D2 मतलब सेकेंड डायगोनल, ओके। आप वहाँ देख सकते हो D1 एंड D2 है, थोड़ा पेंसिल से लिखा हुआ है, लाइट है। तो इसकी फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एरिया की। तो देखो एरिया में मैंने लिखा हाफ D1 D2, ओके, वन डायगोनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल। और पेरीमीटर 4L, क्योंकि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, क्योंकि पेरीमीटर आफ्टर ऑल है क्या, तो पेरीमीटर इज नथिंग बट अ सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड मतलब सारी साइड L ही है, तो 4 टाइम्स L करो तो 4L, ओके। इसके बाद लिया है स्क्वायर। तो स्क्वायर में भी देखो सारी साइड तो इक्वल होती है, सारे एंगल भी इक्वल होता है और दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ D1 D2 ऊपर की तरह रोम्बस में जो लिखा था ना, ऐसे स्क्वायर में D1 D2 नहीं लिखा, D लिखा। इसका मतलब दोनों डायगोनल इक्वल है। तो हमें यहाँ रेक्टेंगल के हिसाब से भी एक फार्मूला मिलेगी, रोम्बस के हिसाब से भी स्क्वायर में दूसरी फार्मूला मिलती है। स्क्वायर में देखो 2 फार्मूला लिखिए, क्योंकि स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस। तो रेक्टेंगल और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज किसमें अप्लाई होती है, स्क्वायर में। तो देखो पहले तो A = L स्क्वायर, कहाँ से आई, रेक्टेंगल की फॉर्मूला में से देखो L × B, तो B भी L है, L भी L है, तो L × L स्क्वायर। और रोम्बस की फॉर्मूला देखो हाफ इंटू D1 × D2, लेकिन यहाँ D1 भी D D2 भी D, मतलब दोनों सेम ही है, तो 2 टाइम्स मतलब स्क्वायर, तो हाफ D स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो ऐसे तो फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि स्क्वायर इज अ सब टाइप ऑफ रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस। और P = 4L, वाई ऑल साइड्स आर इक्वल जस्ट लाइक रोम्बस, ओके।
ट्रेपेजम, पहले तो ट्रेपेजम किसको बोलते हैं वो भी आपको थोड़ा याद करवा दूँ। ट्रेपेजम ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड की एक पैरेलल होती है, दूसरी नहीं। ओके, तो यहाँ मैंने एक साइड जो पैरेलल, एक साइड है इसको L1 बोला है, इसका मेजरमेंट L1, नेम नहीं। दूसरा जो बेस है वो L2 और एल्टीट्यूड H, एल्टीट्यूड मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो इसकी फॉर्मूला देखो, ये खास याद रखना, शायद नहीं है आपके लिए, बाकी मोस्ट ऑफ रिवीजन है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हम ट्रेपेजम में है, एरिया की बात कर रहे हैं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब पैरेलल साइड का मेजरमेंट हमने क्या रखा वहाँ पर L1 एंड L2, तो हाफ L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई H। H को हम ऐसे भी बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड्स। ओके, तो एक खास याद रखना, ये बिल्कुल आपके लिए नहीं होगी, बाकी मोस्ट ऑफ रिपीटिंग है, देखो एक भी नहीं। ओके, तो ट्रेपेजम, और ट्रेपेजम में मैंने पेरीमीटर में कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है तो नहीं रखी है, नहीं है वहाँ पर समझ जाना कि सिंपली सारे साइड का सम करना है। अभी ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब कोई भी ट्राइंगल। ओके, तो इसकी फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है, मैंने फिगर में बताया। ओके, और इसका पेरीमीटर का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। ओके, क्योंकि ट्राइंगल कोई पर्टिकुलर टाइप का नहीं है। हाँ, इसके बाद पर्टिकुलर टाइप का ट्राइंगल मैंने लिया है इक्विलेटर। इक्विलेटर का मतलब आपको पता है तीनों साइड इक्वल होती है, तो ऑब्वियसली तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। और इसकी फॉर्मूला खास याद रखना, ये भी आपके लिए एक नई है, ट्रेपेजम के एरिया की तरह यहाँ भी ए इक्वल टू √3/4 L², √3/4 L²। ओके, और पेरीमीटर है 3L, जैसे स्क्वायर में और रोम्बस में 4L होता था ना, ऐसे यहाँ 3L है क्योंकि 3 टाइम्स साइड। और लास्ट में मैंने लिया है राइट ट्राइंगल, मतलब जिसमें एक एंगल राइट एंगल है, इसको बोलते हैं राइट ट्राइंगल या तो राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों सेम बात है। तो यहाँ मैंने एस से बताई है, S1 S2, और जो हाइपोटेन्यूस है ना, इसको मैं साइड अभी नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, साइड बोल सकते हो लेकिन इसके लिए स्पेशल वर्ड हाइपोटेन्यूस है, तो हम इसको साइड में नहीं काउंट करेंगे। तो बाकी दो साइड रही S1 S2, तो यहाँ हाफ S1 इंटू S2 हुआ। एक्चुअली ये कोई नई बात नहीं है, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पर से है। ये देखो, S2 को बेस लो तो हाइट क्या होगी S1, और S1 को बेस लो तो हाइट क्या होगी S2, तो S1 मल्टीप्लाई S2 आया, वो एक्चुअली बेस इंटू हाइट ही है। तो यहाँ भी कोई नई बात नहीं है। ओके, और इसके कोई पैरामीटर की फॉर्मूला ऐसे नहीं बनती है, सिंपली तीनों साइड का सम बनता है। अंडरस्टूड। तो एक ट्राइंगल और ट्रेपेजम की एरिया की फॉर्मूला ही आपके लिए नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ रिपीटिंग है। यू either studied in anywhere primary, otherwise in standard 8. Okay, so these all formula you have to write under a star in a fair book. ओके, फेयर बुक में लिखना है, मैंने स्टार यहाँ किया नहीं है लेकिन समझ जाना, मैं ओरली आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात कि सारी लर्न भी करनी है, ये दोनों 8 और 9 की है, ओनली 9th में भी नहीं यूजफुल है, 8 में भी। 8 में मोस्टली पैरामीटर की बात आती है, 9th में मोस्टली एरिया की बात आती है। ओके, सो दिस इज कंबाइंड फॉर लेसन नंबर 8 एज वेल एज 9। ओके, तो ठीक से आपको मेरी तरफ मैंने जैसे लिखा है ऐसे बिल्कुल आपको फेयर बुक में लिखना है। हाँ, अभी जो थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी था इसकी हम बात करें। हाँ, तो ये देखो, पहले ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में मैंने ट्रू फॉल्स के साथ वहाँ रीज़न भी शॉर्ट में दिया है, रीज़न मतलब कैलकुलेशन। ऐसे तो आप ओरली भी समझ सकते हैं। ओके, देखो फर्स्ट एक एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन 256, देन ए बी इक्वल टू 16। ऑब्वियसली एरिया की फॉर्मूला क्या है स्क्वायर के लिए, अभी हमने डिस्कस की L²। ओके, तो L² है, तो मैंने देखो वहाँ फॉर्मूला थोड़ा कैलकुलेशन करके L फाइंड किया। 16 दिया नहीं है, 16 हमें लाना है, 16 ही आ रहा है कि क्या आ रहा है वो देखना है। तो इसका ए बी 16 दिया, वो राइट है या रॉन्ग है। ओके, ठीक से समझना, कोई कोई स्टूडेंट वो 16 लेके एरिया फाइंड कर लेते हैं। ओके, हमें एक्चुअली एरिया गिवन साइड 16 और नॉट, वी आर नॉट श्योर। ओके, तो देखो ए इक्वल टू L², ए की जगह 256 रखा तो 256 L² हुआ, तो L क्या होता है, ऑब्वियसली इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कितना होगा 16, तो ट्रू है। ओके, तो हम ऐसे तो नहीं समझेंगे, थोड़ा वर्क भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ देखो एरिया पैरेललोग्राम, DM इज एन एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड। पैरेललोग्राम में
कोई साइड ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है डी एम। कोई फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही एल्टीट्यूड और एक ही बेस है, तो ऑब्वियसली सेम पेयर है। और ए बी 10 है, डी एम 4 है। अभी हमने डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम के एरिया की फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट या तो बेस इंटू एल्टीट्यूड। यहाँ बेस 10 है, एल्टीट्यूड 4 है, तो ऑब्वियसली एरिया होगा 10 4 जा 40। ओके, देखो मैंने करके दिखाया वहाँ, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं 20, सो ऑब्वियसली फॉल्स। ओके, ट्राइंगल होता ना तो होगा, इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल और एरिया गिवन 30, पी क्यू इक्वल टू 6, तो क्यू आर क्या होता है? तो देखो इसकी भी फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस की है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो कोई एक को लेंथ बोलो, मान लो पी क्यू को हम लेंथ बोले तो क्यू आर ब्रेड्थ होगी। ऐसा कोई फिक्स सिंबल फिक्स के लिए नहीं होता, लेंथ ही बड़ी होती है या ब्रेड्थ ही छोटी होती है, ऐसा नहीं होता है। ओके, इंटरचेंज पे आप कर सकते हो। तो यहाँ देखो मैंने फॉर्मूला लिखी, ए इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू आर। ओके, कोई एक लेंथ है, दूसरा ब्रेड्थ है। ओके, तो ए 30 रख दिया, पी क्यू का मेजरमेंट है वो भी रख दिया, क्यू आर वो लोग मांग रहे हैं और वो 10 बोल रहे हैं, लेकिन हमें वो पक्का नहीं है कि 10 ही होगा या क्या होगा। तो हमने हमारे हिसाब से क्यू आर फाइंड किया, तो देखो क्या मिला, 5। आप देख सकते हो वहाँ बहुत इजीली सब्जेक्ट बना दिया क्यू आर को। तो क्यू आर एक्चुअली 5 है और वो लोग बोल रहे हैं 10। ओके, सो ऑब्वियसली फॉल्स। नेक्स्ट, इन स्क्वेयर ABCD इफ AC इक्वल टू 10 देन एरिया ऑफ ABCD हाउ मच। अभी हमने डिस्कस किया है कि स्क्वेयर के एरिया के लिए दो फॉर्मूला है, एक तो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर और दूसरा एल स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हो डायगोनल दिया गया। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, ट्रू फॉल्स 4। तो यहाँ ए सी इज अ डायगोनल, आप देख सकते हो ABCD स्क्वायर होगा तो AC और BD क्या होगा, डायगोनल। तो डायगोनल दिया है तो हमने डायगोनल वाली फॉर्मूला यूज़ की। देखो मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखी हो, कहीं पर फॉर्मूला नहीं लिखी। तो हाफ इंटू डी स्क्वायर, डी मतलब 10, तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके फाइंड किया तो 10 स्क्वायर 100 और 100/250, तो वो सही है, वो जो बोल रहे हैं वही एक्चुअली आया है, तो ट्रू। ओके, ऐसा ही बिल्कुल आगे हैं, इसमें AC है और BD है। ऊपर वाली फॉर्मूला यूज़ होगी, स्क्वायर में जैसे हाफ डी स्क्वायर होता है ऐसे यहाँ हाफ D1 D2 होता है, क्योंकि दोनों डायगोनल सेम नहीं है। तो हाफ इंटू AC इंटू BD मैंने रखा है। आप बोलेंगे सर वो कैसे पता होता है, कि आप फिगर रफ में ड्रॉ करके देख लो, क्रॉस वे आप ज्वाइन करो तो डायगोनल बनेगा, तो इसमें एक AC आएगा दूसरा BD आएगा, बस दोनों वैल्यू रखो तो आपको आंसर मिल रहा है 96। ओके, यस 96 होगा और वो लोग बोल रहे 192, सो ऑब्वियसली फॉल्स। ओके, तो सारे कैलकुलेटिव सम है, हमने हमारे हिसाब से सम किया है और वो लोगों ने जो दिया है वो कंपेयर किया है, जो जहाँ मिल रहा है वहाँ ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो इसमें रीज़न भी आ गया, कहाँ से आया वो सारी बात आ गई। अगर आप इसका सॉल्यूशन कहीं पर भी लिखो, वर्कबुक में या तो फेयर बुक में, तो आपको एटलीस्ट इतना तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट TF ऐसा कुछ कर दो तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों है ट्रू फॉल्स वो आपको समझना है। ओके, तो ये 5 सारे कैलकुलेटिव सम, अभी ये सारे MCQ। तो MCQ में मैंने आज कल लाइव लेक्चर में जो बोला था कि अगर आप कोई भी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करो तो दो इक्वल ट्राइंगल बनते हैं जिसका एरिया इक्वल होता है। ओके, ऐसे ही कोई ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ कर दो तो भी दो इक्वल एरिया वाले दो ट्राइंगल मिलते हैं, इक्वल एरिया वाले दो ट्राइंगल मिलते हैं। और अगर सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करो ट्राइंगल में तो 4 ट्राइंगल मिलेंगे जिसके सारे के एरिया इक्वल होंगे। अंडरस्टूड। तो इसके बेस पर हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं होगी। कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगी, या तो हाफ करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 4 पार्ट करना पड़ेगा। ओके, लेकिन क्यू ट्वाइस और क्यू हाफ वो ठीक से समझना है। समझ में नहीं आ रहा तो फिगर ड्रॉ करके समझने की ट्राई करो। ओके, इन नंबर 1, ABC and triangle ABC and parallelogram PBCQ are on the same base BC and between the same parallels। तो देखो दोनों सेम बेस पर है, सेम पैरेलल है। तो हमने बहुत स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेक्चर था इसमें सारी बातें डिस्कस की थी
और समरी में भी ऐसा एक पॉइंट लिखा है कि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में अगर एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ होगा। ओके, ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ होगा। ओके, तो यहाँ देखो PBCQ का एरिया इसने 120 दिया है, तो ABC का एरिया मिला 120/260। तो 60 कहाँ से आया समझ गए? हाफ क्यों किया? क्योंकि ट्राइंगल की बात है, बेस सेम है, सेम पैरेलल्स में भी है, तो मतलब बेस और एल्टीट्यूड तो सेम ही है, लेकिन इसमें 1/2 आता है ना आगे ट्राइंगल के लिए, इसकी वजह से ये हाफ होगा। या तो वो स्टेटमेंट सीधा याद रख लो। नेक्स्ट इसमें भी ऐसी बात है, देखो मैंने फिगर साइड में ड्रॉ की है नंबर 2 में। ABC के अंदर AD मीडियन है। मीडियन किसको बोलते हो तो पता है ना? वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। तो इसमें भी देखो ABC पूरा 36 है और इसको चाहिए ADC का एरिया, तो यहाँ भी दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल मिलेंगे, तो ऑब्वियसली ADC अगेन हाफ। ओके, सो 36/2 80। और भी आगे देखो वहाँ भी ऐसे ही कुछ बात है। यहाँ XM मीडियन है और XMY, मतलब यहाँ उल्टी बात है। देखो स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया दिया, पूरे का चाहिए तो डबल करना पड़ेगा। अंदर वाला एक ट्राइंगल का एरिया 30 है, तो पूरे का कितना होगा? डबल होगा। तो ऊपर हमने हाफ किया था, बिल्कुल ऐसे यहाँ ऑपोजिट प्रोसेस है तो हमने ट्वाइस किया। ओके, अब फिगर में आसानी से देख सकते हो, पूरे का दिया है और आधा चाहिए तो हाफ करो, आधे का दिया है पूरा चाहिए तो डबल करो। और एक थोड़ा अलग से समझ लेना, नंबर 4। पहले क्वेश्चन क्या है वो फिगर को देख के समझने की ट्राई करो। पैरेललोग्राम ABCD है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। अब देख सकते हो मैंने P AB के मिड पॉइंट पर लिया। एरिया ऑफ ABCD 80 है, तो एरिया ऑफ DAP कितना होगा? DAP आप देख सकते हो वहाँ कहाँ बन रहा है। यहाँ कोई ऐसे एक्चुअली डायरेक्ट कोई ऐसा रिलेशन या ऐसा कोई थ्योरम नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा समझने का ट्राई करो तो पैरेललोग्राम ABCD है, इसमें बेस AB है और यहाँ बेस क्या है? AP मतलब क्या? AB का हाफ। तो एक तो पहले बेस हाफ हो गया और दूसरी बात फॉर्मूला में भी हाफ आता है। तो देखो मैंने साइड में वहाँ पर थोड़ा समझाने की ट्राई की कि एरिया ऑफ ABCD AB × S आएगा, बेस मैंने AB लिया, तो यहाँ बेस में AP आएगा। AP इज एक्चुअली हाफ ऑफ AB। ओके, और दूसरी बात फॉर्मूला का खुद का 1/2 होता है, तो कुल मिला दो ना तो 1/4 ऑफ AB × S आएगा। तो मतलब पूरा जो पैरेललोग्राम है इसका 4th पार्ट बनेगा। कौन? ट्राइंगल DAP या तो ट्राइंगल CPB। सो दिस आर 4th पार्ट, मीन्स एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर 4th पार्ट ऑफ होल पैरेललोग्राम। तो ये थोड़ा अलग से समझ लेना। और मैंने साइड में बोला भी है, एक तो इसकी फॉर्मूला में हाफ आता है, इसका वजह से हाफ हुआ, और दूसरी बात बेस हाफ बन गया तो और हाफ हुआ, तो हाफ और इसका हाफ, तो 4th पार्ट बन गया। तो 4th पार्ट मैंने डायरेक्ट वहाँ लिख दिया 20 एक्चुअली कहाँ से आया? 80 / 4, 80 / 4 तो 20। ओके, ये 5 थोड़ा नया है और आगे भी एक क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन थोड़ा समझने की ट्राई करो। देखो AD मीडियन है, वो तो आप समझ सकते हैं सामने, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और जो मीडियन था इसका भी मिड पॉइंट इसने बोला है E। ओके, तो बात क्या हुई? देखो पहले हमने मीडियन AD ड्रॉ किया ना, तो दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल मिले। फिर से हमें B, देखो B मीडियन ही है इन ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD में देखो B भी मीडियन है क्योंकि E मिड पॉइंट है, तो हाफ हुआ, इसका भी हाफ हुआ। देखो तो छोटे छोटे जो ट्राइंगल बने ना वो 4th पार्ट एक्चुअली बन गई। अंडरस्टूड? तो पहले हाफ हुआ AD ड्रॉ करने से, बाद में फिर से B ड्रॉ किया ना तो वो हाफ का भी हाफ हो गया। तो इसको देखो इसने को क्या दिया है? BED मतलब देख सकते हो आप, BED कितना है? 22। तो ऑब्वियसली इसका 4th पार्ट होगा। क्यों? इसका डबल करो तो ABD मिलेगा, ABD का भी डबल करो तो पूरा ABC मिलेगा। अंडरस्टूड? सो 22 4 × 88। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन है, इसके साथ में ही लेते थे, 5 के साथ में नहीं, थोड़ा अलग है, चलो बाद में बात करेंगे। ओके, नंबर 6। ऐसी तो हमने बात बहुत सारी की है अगले लेसन में भी, कि ट्राइंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट है,
तीनों को ज्वाइन किया है, इसने पूरा ABC का दिया है, हमें चाहिए XYZ का, तो ऑब्वियसली फोर्थ पार्ट बनेगा, क्योंकि एक ट्राइंगल था वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो कोई भी एक स्मॉल ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना होगा, फोर्थ पार्ट, क्वार्टर, ओके, ऑफ होल ट्राइंगल एरिया। तो ये ऐसे 20 आया। नंबर 7 देखो। हाँ, 7 में थोड़ी बात नहीं है, यहाँ भी मीडियन का मिड पॉइंट है, ओके, AD इज मीडियन एंड M इज द मिड पॉइंट। लेकिन यहाँ इसने क्या ज्वाइन किया वो ठीक से देखो। इसने पहले तो एरिया ऑफ ABC पूरा दिया है और इसको चाहिए MBC का एरिया, MBC। तो आप देख सकते हो MBC में एक्चुअली 2 ट्राइंगल आए ना, MBD और MDC, MDB MDC 2 ट्राइंगल बने। देखो ये पूरा MBC पूछ रहा है, ये पूरा, और इसमें एक्चुअली 2 है, एक ये है और एक ये, ओके, समझ गए। और दूसरी बात, पहले आपने AD ड्रॉ किया था तो 2 पार्ट बन गए थे, अभी आपने BM और CM, वो भी दोनों मीडियन है। देखो BM ये लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल का मीडियन हुआ और CM और राइट साइड ट्राइंगल आ गए, तो पहले हाफ हुआ फिर से हाफ हुआ, तो एक एक ट्राइंगल फोर्थ पार्ट है, लेकिन कुल मिला के MBC में 2 ट्राइंगल आ रहे हैं। देखो तो मैंने 15 कहाँ से लाया पहले वो समझ में आया, 15 मतलब फोर्थ पार्ट, लेकिन ऐसे एक नहीं 2 ट्राइंगल है, तो 15 + 15 30, समझ गए, क्योंकि पूरा MBC चाहिए इसको। तो ठीक से फिगर ड्रॉ करो तो यहाँ कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ज्योमेट्री में खास विदाउट फिगर आप क्वेश्चन भी नहीं समझ सकते, तो सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं रही, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इन रफ यू हाउ टू ड्रॉ फिगर, ओके। तो 7 भी थोड़ा समझ लो और वहाँ से 5 भी थोड़ा समझ लिया। अभी एक ही क्वेश्चन यहाँ है MCQ, देखो नंबर 8। हाँ वो फिर बिल्कुल देखो, यहाँ P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मैंने P एंड Q ही बताया था, लेकिन आप एक्स्ट्रा पॉइंट R भी ले लो ना, वो लोगों ने नहीं दिया कि समझने के लिए ले लो, और ज्वाइन भी कर दो इसको, तीनों मिड पॉइंट को। तो देखो आगे वाली फिगर आ गई, अभी हमने तो डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले। तो 4 इक्वल ट्राइंगल बन गए, इसको चाहिए APQ और दिया है पूरा ABC, सो ऑब्वियसली फोर्थ पार्ट, ओके। सो APQ इज अगेन फोर्थ पार्ट, सो 120/4 30। तो कुल मिला के समझ में आया, यहाँ पर एरिया की बात है। एक में से दूसरे फिगर में जाना है, या तो ट्वाइस करोगे या हाफ करोगे, या तो 4 टाइम्स करोगे या फोर्थ पार्ट करोगे। फिगर ठीक से ड्रॉ करो और बेसिक बात समझ लो, तो कुछ नया नहीं है, सारे क्वेश्चन रिपीटिंग जैसा ही है, ओके। और ये तो हमने आगे देख लिया था, फिर भी मैंने आज ले लिया है इसके साथ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था तो थोड़ी लेंथ भी मिले। ये भी मैंने जो दिया है इसमें भी आया है और यहाँ भी है, तो आप वर्कबुक में भी फिलअप करोगे और मैंने जो आज दिया है वो भी साथ में लोगे, अंडरस्टूड। और आज मैंने होमवर्क वीडियो के अंदर नहीं दिया है, अलग से आपको मिलेगा, 2 PDF आपको मिलेगी, ओके, पूरे दिन में कहीं पर भी। एक PDF में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, अगले लेक्चर का भी आ जाएगा, आज का भी आ जाएगा। आज कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होमवर्क में नहीं है, अलग से ही होमवर्क का सम दे रहा हूँ, ओके। और वो होमवर्क के सम और आज जो मैंने वो ये पेज बनाए वो दोनों एक PDF में होगा, होमवर्क और ये टेबल, और दूसरे PDF में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा, अंडरस्टूड। आपको क्या करना है, आपको ओनली होमवर्क सॉल्व करके मुझे भेजना है, बाकी सारा ये टेबल, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो फेयरबुक में और वर्कबुक में जहाँ पर भी जो लिखने वाला है वो ओनली लिखना है, मुझे नहीं भेजना है, मुझे ओनली होमवर्क भेजना है आज शाम 9 PM तक, आपको पता है, ओके। थैंक यू।